नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ज्योमेट्री से मतलब ज्यामिति से संबंधित इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वो बातें हैं सर्वांगसम और समरूप। आज मैं आप सभी स्टूडेंटों को क्लियर करने वाला हूं कि सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि ये सर्वांगसम और समरूप क्या होता है। तो 10वां क्लास के सभी विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को ध्यान से सुने। सब्सक्राइब करने की बात दूर है। तो समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें सर्वांगसम। तो सर्वांगसम के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सर्वांगसम का मतलब होता है, अंग्रेजी में कंग्रुएंस बोलते हैं। इसमें दो बातें बोलते हैं, जैसे दो ज्यामितीय आकृतियों में उनका आकार मतलब शेप और दूसरा होता है माप मतलब साइज, बराबर या समान हो। मतलब दो कोई ज्यामितीय आकृति लेते हैं, जैसे मैंने त्रिभुज लिया है यहाँ पे दो ठो ABC और DEF। इसमें दो बातें जो कही गई है कि आकार एवं माप बराबर या समान होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज में इसका आकार जो है देखने में तो दोनों समान बराबर लग रहे हैं, समान भी लग रहे हैं। और साइज मतलब माप भी हमने क्या लिया है, समान लिया है। AB का 4 सेंटीमीटर है तो DE भी 4 सेंटीमीटर है, BC भी 8 सेंटीमीटर है, EF भी 8 सेंटीमीटर है और AC भी 5 है, तो DEF भी 5 है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। उसके बाद चिन्ह यहाँ पे साइन है। सर्वांगसम का ये साइन होता है। मैं दो इसलिए बना दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो दो त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम हो गए, तो उसका ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। अब ये सर्वांगसम हुआ तो कैसे हुआ, यहाँ पे हमने लिखा है S से। मतलब क्या, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए लेकिन साइड से हुए, मतलब भुजा से हुए, इसीलिए हमने S लिखे हैं। S का मतलब साइड होता है, साइड का मतलब भुजा होता है। और उसको शॉर्ट में भू लिखते हैं और S अंग्रेजी में लिखते हैं शॉर्ट में। उसके बाद आपको यहाँ पे एंगल से भी समरूप हो जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पे A लिखा जाएगा शॉर्ट में, मतलब एंगल या कोण बोलते हैं, या शॉर्ट में उसको को बोलते हैं। तो ये हुआ। दूसरा यहाँ पे हमने त्रिभुज बनाया है ABC और DEF। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसका जो आकार है वो बराबर नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। देखिए, यहाँ पे ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, दोनों का शेप जो है बराबर नहीं दिख रहा है। और भुजा की बात करें तो AB और DE दोनों अलग अलग है, साथ ही साथ BC और EF भी क्या है, अलग है, और AC DF भी अलग है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं, जो है समरूप। समरूप का मतलब होता है सिमिलर। कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा में यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या अनुपाती हो। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबर से नहीं, समान दिखना चाहिए। बड़ा छोटा हो उससे मतलब नहीं है। इसका चिन्ह होता है ऐसे। ये दो तरह से मैं दिखा दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो आइए हम लोग दो फिगर में देखते हैं, जैसे ABC और DEF है यहाँ पे। तो ये ABC एवं DEF में हम लोग क्या देखेंगे, पहला यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए संगत कोण कौन होता है। अगर त्रिभुज ABC में देखते हैं तो A कोण D के क्या होना चाहिए, बराबर, तब ये दोनों संगत हुए। और कोण B के बराबर क्या होना चाहिए, कोण E। और उसी तरह फिर C और F इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। दूसरा कंडीशन है यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या
अनुपाती हो। तो यहाँ पे संगत भुजाएं हमने क्या किए हैं, अनुपाती कर दिए हैं। जैसे ये संगत ए बी है भुजाएं और डी ई है, तो अनुपात में हो गया। उसी तरह बी सी और ई एफ अनुपात में हो गया और ए सी और डी एफ अनुपात में हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये समरूप और सर्वांगसम में आपको फ़र्क समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए